तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लिनक्स के बारे में। लिनक्स मतलब क्या है? आप लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे? कोई लिनक्स मतलब क्या है? कोई डिस्कस करना चाहेगी लिनक्स के बारे में? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, जो मेनली ज़्यादातर तो एक तो सिक्योर सिक्योर है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के निस्बत। और मेनली जो है ये इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ऑफेंसिव साइड वगैरह के लिए, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन आपको टूल्स वगैरह मिल जाते हैं और यही सब कुछ है। या भाई आपने बताया, अच्छा बताया। मतलब लिनक्स एक कर्नल है, ना कि ओएस है। ओएस है काली लिनक्स, पेरेट और फेडोरा, जितने भी अपन जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप यूज करते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, ओएस है वो। काली हो गया, पेरेट हाँ, हो गया, वो सारे। लिनक्स कर्नल है, खाली या लिनक्स आगे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है वो कर्नल है। कर्नल क्या है? कर्नल के बारे में बताओ कि कर्नल का वर्क क्या रहता है? कर्नल यानी मेन कंपोनेंट होता है जो सब कुछ यानी हैंडल करता है। या मतलब अपन जो भी की प्रेस करते हैं, जो भी मतलब अपन वर्क करते हैं अपने हार्डवेयर के ऊपर, उसको मतलब जो अपने सामने अपना विजुअल होता है ना, उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए अपने को कर्नल हेल्प करता है। ठीक है ना? तो वहां पे वर्क करता है कर्नल। और अपन जो भी की प्रेस करते हैं, जो भी वर्क करते हैं हार्डवेयर के अंदर, वो अपने को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। कौन? कर्नल। ठीक है ना? तो लिनक्स एक क्या है? कर्नल है, जिसके अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो अपन यूज करते हैं। वो लिनक्स पे बेस होते हैं, जैसे काली हो गया, पेरेट हो गया। मतलब सबकी वर्किंग अलग अलग है, लेकिन जो बिल्डअप होता है ना, जैसे लिनक्स का, वो सबका सेम है। मतलब जो टूल्स हैं वो सेम ही सबके लिए। लिनक्स में जो लिनक्स के लिए बना हुआ है वो सब में काम एक जैसा करेगा। जो ठीक है, जो भी अपन टूल्स देखेंगे, जैसे वर्किंग देखेंगे, है ना, वो प्रॉपर लिनक्स में, लिनक्स का जो मतलब बिल्डअप यूज करता है, उसके सब में मतलब वो सेम ही काम करेगा। पेरेट में वही काम करेगा, फेडोरा में वही काम करेगा, आर्च में वही करेगा। सब में जो लिनक्स में बेस है, उन सबका मतलब वर्किंग सेम होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म सब अलग अलग है। ठीक है ना? सबका यूआई अलग अलग होगा और वर्किंग सबकी सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिनक्स के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। कोई लिनक्स का फीचर बताएगा? लिनक्स की मतलब अपन लिनक्स को यूज क्यों करते हैं विंडो की बजाय? कुल फीचर्स के बारे में बात करते हैं अपन लिनक्स की। तो अपन विंडो को छोड़कर लिनक्स को क्यों यूज करते हैं? कोई शेयर करना चाहेगा इस बात को? मेनली ये सिक्योर है ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर विंडो के निस्बत उसके साथ कंपेयर। हाँ, अपन इसको प्रॉपर सिक्योर नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो नेटवर्क में कनेक्ट हो और वो प्रॉपर सिक्योर हो। अपन सच ऐसा कह सकते हैं कि विंडो के बजाय लिनक्स ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि विंडो के अंदर अपन कोई भी फाइल रन करते हैं, कल भी अपन ने बात करी थी, तो वो परमिशन पे मतलब अप्लाई नहीं करता। उसमें कोई परमिशन नहीं है। अपन ने जैसे डबल क्लिक करा किसी भी फाइल पे, तो वो डायरेक्ट रन हो जाएगी। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं है। लिनक्स में अपन उस फाइल को, जो परमिशन है उस पर बेस होगा कि वो फाइल रन होगी कि नहीं होगी। अगर कोई पाइथन की फाइल है, जेएस की फाइल है, तो वो पहले से उसमें मतलब प्रोग्राम पहले से अपने मतलब अगर डाउनलोडेड है, तो वो उसमें रन करेगी। तो अगर वो पहले से रन नहीं है, तो वो क्या मतलब वर्क नहीं करेगी उस टाइम पे। ठीक है ना? तो वो प्रॉपर डिपेंड करता है उसकी। एक सेकंड। या तो वो प्रॉपर डिपेंड करता है उसकी परमिशंस पे। यानी एक फाइल को तीन प्रकार की परमिशन होती है, अपन उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की, है ना? रीड मतलब अपन उस फाइल में जो भी डेटा है, कंटेंट है, उसको रीड कर सकते हैं। राइट यानी अपन उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट यानी अपन उसको रन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये तीन प्रकार की परमिशंस होती है। अपन उन परमिशंस के बारे में आगे जानेंगे, और कैसे अपन परमिशन उसको दे सकते हैं, कैसे अपन फाइल की परमिशन ले सकते हैं लिनक्स के अंदर। उनके बारे में अपन सीएलआई के थ्रू बात करेंगे, कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है ना? टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कूल फीचर्स की। तो सबसे पहला अपन अगर देखें, तो लिनक्स का कूल फीचर होता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब अपन इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रन कर सकते हैं। पेन ड्राइव में रन कर सकते हो आप, पेन ड्राइव के थ्रू आप AWS पे इसको होस्ट करके रन कर सकते हो, आप बूट करके रन कर सकते हो, आप CD ड्राइव के थ्रू आप इसको मतलब रन कर सकते हो। मतलब मल्टीपल अपने पास सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू अपन इसको मतलब रन कर सकते हैं। एक तरीके से पोर्टेबल है मतलब सबके साथ पोर्टेबिलिटी है इसकी, कि अपन इसको किसी भी तरीके से रन कर सकते हैं लिनक्स को। ठीक है ना? सेकंड इसका है सिक्योरिटी, मतलब ये विंडो के बजाय ज्यादा थोड़ा सिक्योर होता है। थर्ड है अपन इसको लाइव यूज कर सकते हैं। अभी अपन ने जैसे बात करी सीडी और डीवीडी की, है ना, तो अपन डायरेक्ट उसके साथ कॉन्फ़िगर करके इसको डायरेक्ट लाइव यूज कर सकते हैं। जैसे अपन पेन ड्राइव की बात करते हैं, तो पेन ड्राइव के थ्रू अपन इसको लाइव यूज कर पाते हैं। ठीक है ना? और फोर्थ है इसका एप्लीकेशन सपोर्ट। मतलब इसका जो अपन एप्लीकेशन सपोर्ट देखेंगे ना अंदर, तो वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। मतलब अलग अलग टूल्स के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में अलग अलग इसको मतलब डिवाइड किया गया है। और मतलब डिवाइडेड तरीके से अपने को इसमें एप्लीकेशन को शो करा हुआ है, जिनको अपन मतलब एक अच्छा फीचर है मतलब एक तरीके से। ठीक है ना? अपन अच्छे से इसको समझ पाते हैं लिनक्स को। ठीक है, फिर अपन इसका देखेंगे फाइल सिस्टम। तो इसका फाइल सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब अपन आगे देखेंगे अभी सीएलआई के थ्रू इसका फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं, और मतलब कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। मतलब इसका फाइल सिस्टम ज्यादा बेटर है विंडो की बजाय। ठीक है, और एक ये भी है कि एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है ये ओपन टू मतलब ओपन है सबके लिए। यानी जो भी सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी इंजीनियर है, मतलब जो भी हो आईटी बैकग्राउंड से, टेक्निकल जो है, वो बंदा इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको अगर इसके लिनक्स की वर्किंग समझ में आती है, और अगर आप कुछ इसमें अलग फीचर देना चाहते हो, या मतलब आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप इसके लिए आप इसमें कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। ठीक है ना? ये ओपन है सबके लिए। ठीक है, आपको कोड की नॉलेज है, आपको वर्किंग की नॉलेज है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये इसके कूल फीचर्स हैं लिनक्स के। ठीक है ना? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कूल फीचर्स के बारे में। तो अपन इसलिए ये सारे कूल फीचर्स हैं, इसकी वजह से ज्यादा अपन जो मतलब हैकर्स मान लो, या हैकर्स की जरूरी नहीं है हैकर्स ही लिनक्स को यूज करते हैं। बहुत और भी मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर लिनक्स को यूज करा जाता है एक तरीके से। मतलब इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए, फाइल सिस्टम को देखते हुए, मतलब इसको पोर्टेबिलिटी को देखते हुए सब इसको मतलब यूज करते हैं। ज्यादा विंडो यूज करा जाता है, वो ज्यादा इजी पड़ता है, लेकिन लिनक्स को भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करा जाता है, मतलब मेनली बहुत जगह।
हैकर्स के अलावा भी, मतलब अपन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हैं या जो भी और अदर पर्सन है, उनके अलावा भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए लिनक्स ज़्यादा बेटर भी है। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे लिनक्स के बारे में। चलो पहले अपन ओपन कर लेते हैं इसको, वीएम को। ठीक है ना? तो जैसे ये सॉफ्टवेयर है तो अपन पहले मतलब ये इस पर राइट क्लिक करके अपन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन इसको रन करेंगे, मतलब इसके एडमिन की अपन इसको पावर देंगे ताकि ये अच्छे से वर्क करे। ठीक है ना? चलो, तो मतलब सबसे पहले इसका इंटरफेस आता है। अनुपम भाई आपने बताया ना मेरा सेटअप नहीं है, तो थोड़ा सा आप देख लो अभी, और बाकी अपन आगे मूव करते हैं ना। ठीक है, तो जैसे मेरे इधर इधर जो फाइल्स मतलब अपन जितनी भी मशीन होस्ट करते हैं वो सारी इधर मतलब काउंट होती है, मतलब अपन इनको अलग अलग यूज कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले सिंपल आपका नो, अपने को वर्जन इसका नहीं करना अपडेट। तो मतलब सिंपली आपका जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, वो ऐसा से हो रहा होगा, सिंपल है ना, इन मशीन्स के अलावा मतलब बिना मशीन्स के सिंपल। तो आपको क्या करना है, अगर अपने वो मशीन क्रिएट करनी होती, ठीक है ना, अगर अपने पास मतलब काली की आईएसओ फाइल होती है, आईएसओ इमेज होती, तो अपन इसको क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके और अपन यहाँ से इसको मशीन को क्या करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन को। लेकिन अभी अपन ने जो फाइल करी है मतलब काली लिनक्स की जो वीएम की मतलब इंटीग्रेटेड इनबिल्ट अपन ने मशीन डाउनलोड करिए डायरेक्ट, तो अपन उस मशीन को मतलब वर्चुअल मशीन जो अपन ने डाउनलोड करी है उसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। तो आप सिंपली ओपन है वर्चुअल मशीन के ऑप्शन पर जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपने किस लोकेशन पर उस मतलब फाइल को डाउनलोड करा है। ठीक है ना, उसका आप एक्सटेंशन देख लेना, उसका मतलब जो लास्ट का एक्सटेंशन होगा वो .vmx होगा। ठीक है ना, वीएम की फाइल का। ठीक है ना, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके और इसको डायरेक्ट आप ओपन करोगे। ठीक है ना, ओपन करोगे, ओपन करते ही आपकी मशीन, मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काली की मशीन है। ठीक है ना, तो अपन जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको इधर ये मशीन शो होने लग जाएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे शो होने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है ना, तो ऐसा इंटरफेस शो होने के बाद यहाँ पे आपको मेमोरी दिख रहा होगा, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, नेटवर्किंग अडेप्टर, यहाँ तक अपने को मतलब नीडेड है, बाकी अपने को फीचर्स की नीड नहीं है। ठीक है ना, तो अपन इनको देख लेते हैं एक बार। आपके पास मेमोरी आपके सिस्टम के अनुसार आप इसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। ठीक है ना, आपके सिस्टम की मेमोरी अगर 8 GB है, रैम रैम की बात कर रहे हैं अपन, आपकी अगर सिस्टम की मिनिमम अगर मिनिमम मेमोरी अगर 8 GB है तो आप इसको 3.3 3.5 समथिंग दे सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी मेमोरी अपन अगर जैसे पैरेट की मशीन दोबारा इसके साथ रन करना चाहते हैं तो अपन उसको भी थोड़ी असाइन करेंगे। अगर अपन इसके साथ विंडो को रन करना चाहते हैं वर्चुअल के अंदर तो उसको भी थोड़ा असाइन करने के लिए अपने को बचा कर रखनी पड़ेगी। या अपन जैसे ही आगे और भी मशीन्स हैं जिनको अपन यूज करेंगे तो उनके लिए अपन थोड़ी बचा कर रखेंगे। अगर 8 GB है तो अगर आपके पास 8 GB से ज्यादा है, अगर मतलब 10 GB है, 16 GB है, 32 GB है, तो आप इसको आराम से 4 to 8 GB दे सकते हो, कोई इशू नहीं। आप जितना इसको मेमोरी दोगे ये उतना ही मतलब स्मूथ काम करेगा। ठीक है, तो सेकंड अपनी बात आती है प्रोसेसर पे। अगर अपन प्रोसेसर को मतलब चेंज करना चाहे तो अपने सिस्टम के अनुसार अपन कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, कोर प्रोसेसर को, यानी सीपीयू के लिए अपन बात कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर है, इसको भी अपन अपने अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बेटर रहेगा आप मतलब सिंपली अपन 1 और 2 के फॉर्म में इसको रखेंगे, प्रोसेसर 1 और कोर प्रोसेसर को 2 रखेंगे। ठीक है ना, बाकी अपन जैसे ही मतलब सिस्टम पे डिपेंड करता है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि जैसे मशीन रन होती है, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से अपन प्रोसेसर को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, 2 की बजाय 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और प्रोसेसर को 1 2 4 मतलब अपन चेंज करके देखेंगे जिसके रिलायबल अपना सिस्टम होगा, जिस पे रन करेगी मशीन अपने को इजीली रन होगी, उसके साथ अपन मतलब काम करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल फॉर्म में अपन 1 और 2 के मतलब फॉर्म में रखेंगे इनको। ठीक है, यानी अपना जो प्रोसेसर कोर है वो 2 आएगा। ठीक, फिर अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क आपके पास मतलब जो मतलब मेन मेमोरी होती है, यानी जो एसएसडी है या एसडीडी है, तो उसके अंदर आपके पास जितना स्पेस है आप 100 GB से लेकर के 500 GB तक इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आपकी जितनी भी जीबी शो हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप हेलो एक्सटेंड भाई सुनो। हेलो भाई हेलो। या यार मेरे लैपटॉप की थोड़ा सा में है 4 GB है, तो मैं उसको कितना करूँ रैम? अच्छा, आपकी सिस्टम की रैम 4 GB है। हाँ वो भी पुराना यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं नया बस थोड़े समय में लूँगा, लेकिन अभी तो 4 है इसकी। या भाई आप अगर 4 GB है तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी, आप मतलब मिनिमम आपको 2 तो असाइन करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर और अपन 2 कर मैं देंगे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब अपन एक मशीन और इसके साथ रन करना चाहेंगे ना तो वहां पर दिक्कत आएगी, वरना तो आप इसको रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 GB में खाली तो रन हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 2 GB तो अपने को छोड़नी पड़ेगी विंडो के लिए, क्योंकि वो भी तो मेन विंडो है ना। विंडो वो भी तो मेन मशीन है अपनी, वो उसको भी रन करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, यानी उसको भी अपन थोड़ी बहुत पावर छोड़ेंगे ना, तो वहां पर अपने कम से कम उसके लिए 2 GB छोड़ते हैं। तो 2 GB अगर अपन खाली को दे देते हैं तो फिर दूसरी मशीन के लिए अपने पास बचेगा नहीं, है ना। तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी भाई। तो या तो आप अगर वर्क करना चाहते हो सिस्टम पे तो या तो आप मतलब इसको बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिस्टम के लिए मतलब आप एक्स्ट्रा वो लगवा सकते हो इसमें रैम, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं डिस्क की। तो डिस्क में आप मेमोरी असाइन कर सकते हो, एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अपन मिनिमम रखेंगे 100 GB। ठीक है ना, आपके पास जितने भी आप एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है नेटवर्क अडेप्टर। तो यहाँ पे नेटवर्क के लिए होता है कि अपन मतलब वर्चुअल के अंदर जो वर्चुअल नेटवर्क अपना बनेगा है ना, लोकल। ठीक है ना, तो उसके लिए अपन मतलब अगर नेट रखेंगे तो ये नेट एक तरीके से ऐसे काम करता है कि वर्चुअल मशीन के अंदर वीएम के अंदर अपनी जितने भी मशीन होस्ट होगी ना, तो उनका एक अलग ही नेटवर्क अपने पास एक अलग ही नेटवर्क बनेगा, यानी उस नेटवर्क में अपन उन सभी मशीन के साथ
कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन नेट का यूज करेंगे। अगर आप ब्रिज करते हो तो आप बाहर का जो मेन विंडो है और जो अंदर वीएम के अंदर जो काली रन हो रहा है, तो अपन उन दोनों के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे जहाँ पे अपने को नीड होगी वहाँ पर अपन ब्रिज भी करके देखेंगे। अभी अपने को ज्यादा नीड होगी नेट की, तो इसलिए अपन नेट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूएसबी कंट्रोलर। आप अगर कोई एक्सटर्नली यूएसबी यूज करते हो, मतलब किसी डेटा को निकालने के लिए काली से या डेटा को डालने के लिए, तो यहाँ पर आपकी मतलब यूएसबी की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप इसमें यूएसबी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका इतनी वर्किंग रहती है, ठीक है। तो ये था अपना सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इसका, ठीक है। उसके बाद अपन सिंपली इसमें पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन इस पर क्लिक करके और मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी कम से कम 30 सेकंड लेगा आई थिंक, 30 सेकंड में मशीन रन हो जाएगी। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर मशीन को लोड करती है, ठीक है ना। मशीन बनी बनाई है प्रॉपर, लेकिन इसको मतलब रेगुलर लोड करने के लिए इसमें इसको टाइम की नीड होती है, ठीक है ना। लेकिन अब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अपन जैसे वर्किंग में आ जाएगी, अपन जैसे इसको यूज़ करेंगे रेगुलर, तो ये मतलब यूजुअली जल्दी मतलब रन होने लग जाएगी। एक सेकंड में चार्जिंग। आई थिंक यार आज मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मतलब लोड हो रही है। बाकी अगर आपका नेटवर्क अगर अच्छा है ना, तो ये प्रॉपर मतलब सेकंड्स के अंदर रन हो जाती है। भाई VMware जो ऐप है उसमें मेरा ये अंदर से जब मैं वर्चुअल मशीन पे जाके उसको अंदर ओपन कर रहा हूँ तो वो शो नहीं कर रहा है जो फाइल मैंने डाउनलोड कर रखी है। या भाई उसके लिए आपको उस प्रॉपर लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जहाँ पर जिस लोकेशन पे आपने उस मशीन को मतलब फाइल को डाउनलोड करा है उस पर। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपने जो काली की फाइल डाउनलोड करी है उसको वो जिप फाइल में आई होगी, तो उस जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करा है पहले? अभी नहीं किया है। तो भाई पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अगर सिस्टम से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और बाकी एक विनरार नाम का टूल आता है, अगर आप उसको अगर डाउनलोड करके उससे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप कैसे भी उसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज ये मशीन रन होने में कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है, वरना इतना टाइम तो लेती नहीं। ठीक है, तो चलो ये जब तक रन होती है तब तक अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। अपन अभी इसके अंदर देखेंगे अपन मतलब पोर्टेबिलिटी के बारे में इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, लिनक्स की। उसके बाद में अपन इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर अपन इसको लाइव डिटेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं कि कैसे ये अपन इसको लाइव यूज़ करवाते हैं सीडी के थ्रू, पेनड्राइव के थ्रू। उसके बाद अपन बात करें अपन ने बात करी एप्लीकेशन सपोर्ट के बारे में। कल आपने अगर क्लास ली होती तो अपन ने देखा था इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट इसका कैसा है, यानी इसका एक मतलब अलग ही जबरदस्त एप्लीकेशन सपोर्ट रहता है लिनक्स के अंदर, कि मतलब सारे टूल एक मतलब सीक्वेंस में रहते हैं। किस पर्पज के लिए आपको कौन सा टूल चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मतलब सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अपन अगर कल देखते मैं आप मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा वो क्लास, आप वहाँ पे भी देख पाओगे। बाकी अपन देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे इसके फाइल सिस्टम के बारे में, यानी इसका फाइल सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। कल हमने ओनली मतलब इसके काली के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बात करी थी, हमने फाइल सिस्टम के बारे में बात नहीं करी थी। आज अपन बात करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे अपन उसके कमांड्स के बारे में, ठीक है ना। तो चलो ये रन हो जाए यार आज, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है आई थिंक। मेरा नेटवर्क इतना स्लो है क्या आज। चलो, तो फाइनली रन हो गई है। तो अपन पहले इसका ऐसा इंटरफेस आएगा, तो काली के मतलब डिफॉल्ट पासवर्ड और डिफॉल्ट यूजर और पासवर्ड रहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड वो रहते हैं काली काली। तो आप सिंपली काली और काली यहाँ पे यूज करोगे और मतलब ऑथोराइज हो जाओगे प्रॉपर काली के लिए, ठीक है ना। आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अपने को नीड नहीं है, काली है तो बेटर है काली टू काली यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। हो जा भाई लोड। चलो, तो ये अपना प्रॉपर काली लोड हो चुका है, मतलब प्रॉपर खुल चुका है। मतलब जनरली इतना टाइम लेता है नहीं लेता है, मतलब आज पता नहीं मतलब मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि इसने आज इतना टाइम क्यों लिया लोड होते हुए। मतलब जनरली इतना टाइम नहीं लेता है, मतलब ओनली मतलब 10 to 30 सेकंड का काम होता है कि डायरेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे काली के फाइल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो सिंपली अपन सबसे पहले मतलब ये इसका ऐसा यूजर फेस इंटरफेस होता है, इसको अपन देख लेते हैं। ये ट्रेस होता है, जो भी अपन काली के अंदर से इसको कुछ भी डाउन मतलब डिलीट करते हैं ना, तो वो एक तरीके से जैसे अपने फोन के अंदर होता है ना मतलब रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन या रिसाइकल बिन होता है, उसकी तरह ट्रेस होता है, ठीक है। और ये फाइल सिस्टम आप समझते हो, मतलब मैनुअली अपन इसका देख सकते हैं फाइल फोल्डर्स के बारे में,
ठीक है ना। तो ऐसा इंटरफेस है, अपन सिंपली वर्क करेंगे, मतलब मेनली 99% अपन वर्क करेंगे CLI कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है ना। उसमें अपना हेल्पर होगा टर्मिनल, जिसको अपन यहाँ से रन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको सेटअप कर रखा है एक साथ में मतलब 2 टर्मिनल्स। आप इसको सिंगल भी कर सकते हो, आप जो सिंपली फर्स्ट टाइम पे करोगे तो ये सिंगल ही वर्क करेगा, लेकिन मैंने इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है 2 टर्मिनल्स। तो आप अपन ने इसको एक को हटा दिया है अभी, तो सिंपली इसका ऐसा इन्वायरमेंट होगा। अभी जैसे आपको दिख रहा होगा काली @ काली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब गेस्ट यूजर के अंदर है, मतलब इसके अंदर 3 मतलब अलग अलग यूजर्स होते हैं, 3 यूजर्स होते हैं काली के अंदर। इसलिए मतलब अपन इसको एक तरीके से ऐसे भी इसको एक ज्यादा सिक्योर मानते हैं, क्योंकि अलग अलग यूजर्स के बिहाफ पे इसको अलग अलग परमिशन होती है। मतलब अपन आगे देखेंगे कि गेस्ट यूजर को क्या परमिशन है, रूट यूजर को क्या परमिशन है, ठीक है ना। और जो मतलब एक जो एडमिन होता है, एडमिन की पावर होती है ठीक है ना, उस यूजर को मतलब किस तरीके की परमिशन होती है। इन तीनों परमिशन के बारे में अपन आगे जानेंगे, यूजर्स के बारे में, ठीक है ना। तो अभी अपने पास मतलब गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर के बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या परमिशन होती है, ठीक है। तो सिंपली अपन किसी अगर ऐसी मतलब काली की पर्सनल फाइल है, ठीक है ना, अगर कोई सेंसिटिव फाइल है तो अपन गेस्ट यूजर के थ्रू उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर अपन किसी ब्राउजर को, अगर यहाँ पे अपन मतलब काली लिनक्स के अंदर अपन बेसिकली फायरफॉक्स का यूज करेंगे ब्राउजर के लिए। आप मतलब एक्सटर्नली भी कोई भी ब्राउजर इसके अंदर डाउनलोड करके रन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपन मोस्टली यूज करेंगे फायरफॉक्स का, ठीक है। तो अपन उसको भी रन करने के लिए वो डायरेक्ट मतलब गेस्ट यूजर के थ्रू मतलब उसको अपन रन नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि गेस्ट यूजर के पास ऐसी परमिशन नहीं है कि वो ब्राउजर को एक्सेस कर सके, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को मतलब रूट यूजर के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ऐसा कोई रूट यूजर नहीं है, ठीक है। तो अपन सिंपली मतलब आप यहाँ पे कमांड को भी देखते चलोगे, अपन कमांड के थ्रू रूट यूजर को एक्सेस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी जैसे अपन ls करेंगे, एक ls नाम की कमांड होती है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है ना। ls लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी मतलब जिस अपन प्रेजेंट लोकेशन पे है, अभी जैसे अपनी लोकेशन है, अपन ये भी देखेंगे कि अपन किस डायरेक्टरी के किस कमांड के थ्रू अपन प्रेजेंट लोकेशन देख सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। मतलब एक pwd नाम की कमांड होती है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे इसके थ्रू कि मतलब उस इस कमांड के थ्रू अपन अपनी डायरेक्टरी जान पाते हैं कि अपन मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे किस लोकेशन पे अभी, ठीक है ना। तो आपको शो रहा होगा /home/काली, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में अपन इस लोकेशन पे मतलब है, एग्जैक्ट इस लोकेशन पर है। तो मतलब इसके अंदर अपन गेस्ट यूजर है अभी, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे काली @काली है, इसका मतलब अपन गेस्ट यूजर है। अगर यहाँ पे रूट आएगा तो अपन मतलब बेसिकली रूट यूजर होंगे, तो अपन मतलब एडमिन की पावर होगी अपने पास, ठीक है ना। मतलब कुछ भी मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करने की, रीड करने की, राइट करने की सभी परमिशन होती है रूट के ऊपर, रूट के अंदर। तो वो सारी परमिशन होगी रूट मतलब रूट के थ्रू एक्सेस होने के बाद, ऑथराइज होने के बाद, ठीक है ना। तो अभी अपन गेस्ट यूजर है, अपने पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है जिसके थ्रू अपन कुछ भी कर पाए, ठीक है ना। तो अभी उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सिंपली मैंने पहले आपको कमांड के बारे में बताया, ls के बारे में। ls का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है ना। जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी प्रेजेंट लोकेशन में अपन अभी है, मतलब उसकी डायरेक्टरीज के बारे में मतलब वहां पर कितनी डायरेक्टरीज है उनकी लिस्ट देखने के लिए। मतलब ऐसे अपन जैसे डायरेक्टरी नाम ले रहे हैं, तो डायरेक्टरी यहाँ पे फोल्डर्स को बोलते हैं, ठीक है ना। फाइल को फाइल ही बोलते हैं, लेकिन अपन जैसे फोल्डर की बात करते हैं ना, जैसे विंडो के अंदर फोल्डर में जाते हैं, ठीक है ना। तो विंडो के अंदर फोल्डर होता है और यहाँ पे मतलब होता है वो फोल्डर ही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेकिन उसको अपन डायरेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन अभी किस डायरेक्टरी के अंदर है, अपन काली की जो डायरेक्टरी, काली नेम की, उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट टाइम में मतलब एग्जैक्ट उस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है ना। होम नाम की डायरेक्टरी है, होम के अंदर काली है और काली के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में अपन वर्किंग है, ठीक है। तो pwd एक कमांड है जिसके थ्रू अपन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी जिस डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को शो करवाने के लिए अभी इस कमांड का अपन यूज लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट किसी भी डायरेक्टरी के अंदर अपन उसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं आपको शो करूंगा पीपीटी के थ्रू, ठीक है ना। जिसके थ्रू आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी कि किस कमांड का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो सिंपली अपन पहले यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सॉरी गेस्ट यूजर है, और अभी अपन रूट यूजर को एक्सेस करने के लिए क्या कमांड लगाते हैं, मतलब अपन सुप्रीम की पावर देते हैं, sudo su, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा sudo su, मतलब सुप्रीम यूजर की पावर देने के लिए, मतलब गेस्ट से सुप्रीम करने के लिए अपन कमांड लगाते हैं sudo su। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड इसको दोगे वो ये मतलब आगे जाके आप रूट यूजर को एक्सेस करने के लिए वही आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। मतलब आप फर्स्ट टाइम पे जो भी पासवर्ड लगाओगे, ठीक है ना, ये क्रिएट करने को बोलेगा आपको पासवर्ड। जैसे मेरा आप सेकंड टाइम है, क्योंकि मैं पहले से काली को यूज कर चुका हूँ, तो ऐसे मेरे को क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा। जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे इसको, तो ये क्रिएट के लिए बोलेगा कि आप मतलब पहले रूट यूजर के लिए पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है ना। तो मैंने क्रिएट कर रखा है, तो मैंने एज रूट का रूट ही रख रखा है, ठीक है ना। और एक बात ये भी है कि मतलब आपको सॉरी ये गलत हो चुका है, लेकिन अभी अपन लगाएंगे। मतलब जैसे आप पासवर्ड लगाओगे तो पासवर्ड एक काली के अंदर ये भी सिक्योरिटी रहती है कि पासवर्ड आपको शो नहीं होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड टाइप करते हो तो आपको पासवर्ड शो नहीं होंगे, ठीक है ना, स्क्रीन पे, ठीक है। भाई काली तो रखा था पासवर्ड। ओके नो, काली तो अपन वो भाई जो मेन विंडो था ना, उसका पासवर्ड था काली, या इसको अपन मतलब एंटर कर चुके हैं। आपको शो हो रहा होगा, अभी स्क्रीन पे विजिबल होगा कि रूट @ काली, यानी अभी अब जैसे ही आपने कोई रूट शो हो रहा है, यानी पहले गेस्ट यूजर के अंदर आप देख सकते हो कि डॉलर का साइन आ रहा था, ठीक है ना, मतलब गेस्ट यूजर के। लेकिन अपन जैसे ही रूट यूजर के अंदर अपने को एक्सेस मिला, अपने पास हैश आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब ये डिपेंड करता है अपने यूजर नेम पर,
कि अपन ने यूजर नेम क्या रखा हुआ रूट का। तो यहाँ पे आप चेंज भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि रूट का रूट ही रहेगा, रूट एट द रेट खाली, इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अपन इससे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है हैश का, ठीक है ना, तो हैश का मतलब है कि आप रूट यूजर के अंदर हो और आप अगर कहीं पे डॉलर का साइन देखते हो, मतलब इन द सेंस आपको मतलब गेस्ट यूजर की परमिशन, आप गेस्ट यूजर हो, ठीक है ना। तो इससे अपन समझ सकते हैं। और अभी जैसे ही मेरा आपको मतलब विजुअलाइज हो रहा होगा, शो हो रहा होगा स्क्रीन, तो उस पर आपको हैश शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हैश का मतलब कि अभी मेरे को रूट यूजर की परमिशन है, ठीक है ना। तो उस कमांड वो सेम ही रहेगी। अगर अपन एलएस करके देखते हैं तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दिखती है अपने को, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी देखते हैं तो पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए वही अपने को सेम दिखती है, होम काली, क्योंकि अभी अपन सेम ही डायरेक्टरी के अंदर है, कुछ डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई है, अपने को परमिशन चेंज हो गई है। अपन अभी पहले गेस्ट यूजर थे और अभी अपन रूट यूजर बन चुके हैं। रूट यूजर का मतलब अपने को सुप्रीम मतलब सुप्रीम की परमिशन असाइन हो चुकी है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पहले इसके आगे अपन कमांड्स के बारे में जानेंगे, उससे पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं फाइल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो अगर अपन मैनुअली अगर डायरेक्ट फाइल सिस्टम देखें काली का, तो यहाँ से आप फाइल सिस्टम के अंदर जा सकते हो, ठीक है ना। ये फाइल सिस्टम है काली का, ठीक है। और ये तो है अपन मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा फीचर तो विंडो के अंदर भी है, ठीक है ना। लेकिन अपन काम करेंगे कमांड लाइन के थ्रू, यानी अपन उसके बारे में देखते हैं कि कमांड लाइन के थ्रू अपन इसकी फाइल्स को कैसे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले अपन सिंपली चलते हैं विंडो पे, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है भाई, तो ये था अपना एक डॉक बनाया हुआ है मेरा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे अभी कि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पीपीटी के थ्रू शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको स्लेश शो हो रहा होगा, है ना। स्लेश का मतलब होगा काली के अंदर रूट यूजर, ठीक है ना, रूट डायरेक्टरी, है ना। यानी जैसे ही अपन रूट यूजर के लिए एक्सेस होगा अपने को, वैसे ही अपने को किसकी परमिशन असाइन होगी, मतलब रूट डायरेक्टरी की। मतलब अगर रूट डायरेक्टरी में अपने को कुछ हो रहा होगा, तो अपन अगर गेस्ट यूजर है तो उस टाइम पे अपन उस डायरेक्टरी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो रूट के परमिशन, जिसको रूट की परमिशन है, वही रूट यूजर ही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। अपन रूट डायरेक्टरी के अंदर देखते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं बिन फोल्डर के बारे में। एक अपने को बिन नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, स्लेश बिन स्लेश। यानी आपको अगर स्मॉल BIN दिख रहा है, मतलब ये केस सेंसिटिव होता है। एक ये भी मतलब पॉइंट नोट करने वाला है लिनक्स के बारे में। यानी जो अपने को अगर कोई कमांड है या कोई कुछ भी अगर आप वो स्मॉल है तो उसको अपन स्मॉल ही यूज कर पाएंगे। अगर अपन उसको कैपिटल में यूज करें तो कैपिटल में उसका एक अलग कमांड बन जाता है। मतलब अगर अपन उसको कैपिटल में यूज करें तो अगर वो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे यूज नहीं हो रही है ना, अगर उस कैपिटल के लिए वहाँ पर मतलब उसको असाइन नहीं है, मतलब वो कमांड नहीं है, तो उस टाइम पे यूज नहीं होगी। अगर क्योंकि ये केस सेंसिटिव पे डिपेंड होता है, काम करता है मतलब लिनक्स। तो अगर यहाँ पे स्मॉल में अपने को दिख रहा है बिन बोट डेव, तो अपन इसको स्मॉल में ही यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक ऑल क्लियर। अभी अपन बात करते हैं बिन डायरेक्टरी की। तो मतलब मोस्टली बिन डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, यूजर कमांड एंड बाइनरीज, मतलब सिस्टम की यानी लिनक्स की जो भी कमांड्स रहती है, ठीक है, जो अपन वर्क करेंगे जिनके ऊपर, वो जो बाइनरीज रहती है ना सिस्टम की, जिसके ऊपर पूरा लिनक्स डिपेंड है ना, जो इसके डिस्क वगैरह है वो सारी मतलब बिन फोल्डर के अंदर रहेगी, यानी बिन डायरेक्टरी के अंदर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगी अपन बोट डायरेक्टरी को देखेंगे। अपन मैनुअली भी प्रैक्टिकली देखेंगे इनको, लेकिन मैं अभी आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो सेकंड अपन बात करते हैं बूट डायरेक्टरी की, ठीक है ना। बूट डायरेक्टरी के अंदर क्या हो, बूट लोडर फाइल्स, है ना। जैसे अपन विंडो की बूट लोडर फाइल्स होती है ना, अपन मतलब उसको लोड करने के लिए जिन फाइल्स की नीड होती है, यानी वो बूट लोडर फाइल्स होती है, वो सेम ही लिनक्स के अंदर होती है और वो बूट नाम की डायरेक्टरीज के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इन डायरेक्टरीज को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कमांड लाइन के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि अपन बार बार मैनुअली जाएंगे और उनको देखेंगे किस डायरेक्टरी में कौन सा डेटा मतलब रखा हुआ है। तो अपन इन फाइल्स की भी अपने को नीड होगी, अपन डे बाई डे देखेंगे कैसे कैसे। लेकिन अभी अपन बात कर लेते हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इनको याद रखना भी जरूरी है। तो आप अभी इनको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मतलब नॉर्मली राइट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो आप मतलब जनरली मेरे को बोल सकते हो कि आप अपन 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेव डायरेक्टरी की, ठीक है ना। तो डेव डायरेक्टरी के अंदर क्या रहती है, डिवाइसेस की जो फाइल्स होती है ना, ठीक है, डिवाइस की जो फाइल्स होती है जिन पे अपन मतलब बात करेंगे आगे, वो फाइल्स रहती है देव नाम की डायरेक्टरी के अंदर। और आगे नेक्स्ट है ETC, यानी ये जनरली बहुत ज्यादा काम आएगी अपने को, ETC डायरेक्टरी। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, अपने को कुछ भी कॉन्फ़िगर करना रहेगा वो सारी फाइल रहेगी ETC फोल्डर के अंदर, ETC डायरेक्टरीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरीज अपन ने जब जैसे अभी देखा था ना एलएस करके, यानी जो भी वो शो हो रहा था, मतलब अपन ने डायरेक्टरीज भी देखी थी होम के अंदर काली, यानी ये सारी जो मतलब डायरेक्टरीज होगी वो सारी होम के अंदर मतलब डिनोट होगी अपने को, मतलब शो होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगी लिब नाम की डायरेक्टरी। उसके अंदर सेड लाइब्रेरीज रहेगी, ठीक है ना। जो मोस्टली जो लाइब्रेरीज होती है जो वर्किंग होती है लिनक्स के अंदर, ठीक है ना, तो वो सारी रहेगी अपने लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया नाम की डायरेक्टरी। तो मीडिया के अंदर रिमूवेबल मीडिया रहेगा, ठीक है ना। मीडिया इन द सेंस जो ऐसा डेटा होगा जिनको अपन टेम्परेरी मतलब रिमूव कर सकते हैं, या जो सिस्टम के लिए प्रॉपर मतलब नीडेड फॉर्मेट में नहीं होती, ठीक है ना, तो अपन उनको मतलब रिमूवेबल मीडिया बोलेंगे। वो सारा कंटेंट रहेगा मीडिया नाम की डायरेक्टरी के अंदर,
ठीक है ना। और अपन डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपने को स्लेश मीडिया स्लेश मतलब यूज करना होगा। अपन मैं वो भी बताऊंगा कि कमांड के थ्रू अपन पर्टिकुलर डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो अपन कमांड की बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन अभी पर्टिकुलर अपन बात करें डायरेक्टरीज की, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर किस टाइप का डेटा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगी एम एन टी नाम की डायरेक्टरीज के अंदर क्या रहता है, माउंटेन फाइल सिस्टम। ठीक है ना, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है सारी, वो सारी रहती है मतलब एम नाम की डायरेक्टरीज के अंदर। फिर है ओपीटी, ठीक है ना, ऑप्शनल एड ऑन एप्स, है ना, ऐसे एप्स जिनको अपन एक्सटर्नली डाउनलोड करते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनकी एक अलग डायरेक्टरीज होती है जो ओपीटी होती है, उसके अंदर वो अपने को शोकेस होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एसबिन, यानी जो सिस्टम की बाइनरीज होती है ना, प्रॉपर सिस्टम की, वो सारी रहती है एसबिन नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है डायरेक्टरीज एसआरबी, इसके अंदर सर्विस डेटा रहता है। फिर टेम्प टीएमपी, तो इसके अंदर टेम्पररी फाइल्स रहती है। अपन नाम से भी मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल होगी, मतलब लगभग सिमिलर से हैं। मतलब टीएमपी, तो टीएमपी फोल्डर के अंदर टेम्पररी डेटा रहेगा, फाइल्स रहेंगी। उसके बाद है यूजर, तो अपन इस यूजर नाम की डायरेक्टरीज को भी काफी बार यूज करेंगे। तो ये इसमें रहेगी यूजर यूटिलिटी एंड एप्स, मतलब अपन यूजर्स के लिए जो जैसे गेस्ट यूजर है या रूट यूजर है, उसके लिए जो नीडेड फाइल्स होंगी, जो नीडेड सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन होंगी, वो रहेंगी यूजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद PROC, इस नाम की डायरेक्टरी के अंदर प्रोसेसेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है ना, तो उसकी सारी इन्फो रहेगी प्रोग नाम के फोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है ना, तो ये था अपना फाइल सिस्टम। मेनली ये मतलब यहाँ से फाइल सिस्टम लिनक्स का स्टार्ट होता है। मतलब पर्टिकुलर ये फाइलें एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। आपने जैसे ही कुछ मतलब लिनक्स को स्टेबल करा या सेटअप करा, तो ये सारी फाइल्स मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी आपके लिनक्स सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, सारी डायरेक्टरीज। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को अगर फाइल सिस्टम के अंदर डाउट है तो अभी भी अपन मतलब डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। बताओ आप। मतलब ऐसे ऐसा इनमें कुछ जनरली वो कुछ है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट आपको शो हो रहा होगा, मतलब डायरेक्टरी का नेम है और उसके आगे मतलब उसकी वर्किंग लिखी हुई है कि किस काम में ये आती है बेसिकली। ठीक है, तो बताओ अगर किसी को मतलब पूछना हो थोड़ा बहुत डायरेक्टरीज के बारे में, तो बता सकते हो आप। तो ये वर्किंग टाइम पे ज्यादा समझ आएगा, जब हम लोग वर्क करेंगे तब समझ आएगा सही से। या अपन प्रैक्टिकली जब देखेंगे ना तब तो प्रॉपर आएगा ही आएगा। अभी तो इनके जो ये हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं कि इनका क्या कहाँ पे यूज हो सकता है। यस यस, चलो तो मैं मान के चलो आप सबको मतलब आई थिंक आगे होगा सबको समझ में। अपन आगे अभी मतलब कमांड्स में मूव करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा कमांड्स को देख लेते हैं, क्योंकि कमांड्स के थ्रू ही अपन इन डायरेक्टरीज के अंदर मतलब जा पाएंगे और बाहर कैसे आ पाएंगे, वो सारा अपन देखेंगे कि कमांड्स के थ्रू अपन कैसे। तो थोड़ा सा अपन कमांड्स को पढ़ लेते हैं, प्रॉपर अपन कमांड्स को नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ मेनली जो मेन कमांड्स जिनके थ्रू अपन वर्क करेंगे। ठीक है, तो बेसिक लिनक्स कमांड रहती है ये। तो सबसे पहले अपन पीडब्ल्यूडी का यूज करके देखा अभी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब डिस्क्रिप्शन है इसका, प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी मतलब जिस अपन करंट डायरेक्टरी के अंदर अभी प्रेजेंट में मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको उसमें जितने भी डायरेक्टरीज होती है उसको मतलब उस डायरेक्टरीज को प्रिंट करने का काम करता है पीडब्ल्यूडी। ठीक है ना, नेक्स्ट का यूज क्या होगा, जस्ट टाइप पीडब्ल्यूडी एंड प्रेस एंटर। ठीक है ना, अपन जैसे पीडब्ल्यूडी एंटर का प्रेस करके मतलब राइट डाउन करके एंटर करेंगे, तो अपने को अपनी मतलब प्रेजेंट जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद एलएस के बारे में अपन ने देखा कि लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरीज, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल के मतलब फोल्डर के अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर अपन अभी करंटली है, उसकी सारी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को क्या करेगा, लिस्ट करेगा, है ना, शो करेगा अपने को लिस्ट करके। ठीक है, यानी अपन सिंपली इसका वैसा ही यूज रहेगा कि अपन डायरेक्ट एलएस करके और इसको अपन मतलब सभी फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं एलएस की मदद से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज द करंट डायरेक्टरी, मतलब जो जिस करंट डायरेक्टरी में अपन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब वर्क कर रहे होंगे, उसको अपन चेंज करने के लिए सीडी का यूज करेंगे। ठीक है ना, सीडी और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको यूज का शो हो रहा होगा सीडी, और सीडी के बाद उस मतलब डायरेक्टरी का नाम, यानी जिस फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हैं या जिस फाइल के अंदर अपन फाइल में मूव नहीं कर सकते, अपन बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर ही मूव कर सकते हैं। तो अपन उस डायरेक्टरी को मतलब उस डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए अपन सीडी कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और आगे आपको जो होगा यूज सीडी स्पेस डॉट डॉट, यानी टू गो अप वन लेवल डायरेक्टरी, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अपन सीडी और डबल डॉट का यूज करेंगे तो वैसे ही अपन एक डायरेक्टरी मतलब बैक आ जाएंगे। ठीक है ना, डबल डॉट का मतलब है मतलब एक जिस वर्किंग डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में अपन वर्क कर रहे हैं मतलब अभी करंटली, उसे अपने को मतलब मूव बैक करना है, मतलब बैक जाना है उसमें। ठीक है ना, तो उसके लिए अपन सीडी स्पेस डबल डॉट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एमकेडीआर आपको शो हो रहा होगा, आरएमडीआर शो हो रहा होगा, इनको अपन आगे मतलब जब कमांड का यूज करेंगे ना प्रॉपर, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन उन आगे फाइल सिस्टम को देख लेते हैं पहले वाले, है ना, कि उनका अपन कैसे यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अपना ये खाली है, ठीक है, तो अपन सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसमें एंटर कर चुके हैं। तो अभी ये ठीक है, तो ये अपनी फाइल मतलब खाली है जो रन हो चुकी है, जिसमें अपन अभी देखते हैं टर्मिनल के थ्रू कि फाइल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, तो एक टर्मिनल को अपन अभी के लिए हटा देते हैं, और ये टर्मिनल अपना सिंपली। ठीक है ना, इसको अभी अपन एलएस करते हैं।
तो आपको एलएस कमांड के बारे में अपने जाना था कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज शो करता है, ठीक है ना। तो ये जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, ये सारे डायरेक्टरीज है। और जो wpscan.txt है, इस नाम की क्या है, फाइल है, ठीक है ना। तो आप मतलब जिसका आपको यहाँ पे मतलब एक्सटेंशन शो होगा, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ऐसे देख के पहचानेंगे जिस फाइल का जिसका एक्सटेंशन शो हो रहा है, इसका मतलब वो फाइल है। और जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, मतलब वो फोल्डर है। इसके अंदर कोई ना कोई या तो फाइल वगैरह एग्जिस्ट कर रही होगी, या सिंपली मतलब एम्प्टी फोल्डर भी हो सकता है। कुछ नहीं है कि उसके अंदर मतलब कुछ एग्जिस्ट करता हो, तभी वो हो सकता है। वो मतलब अपन एक तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, पहले मैं रूट यूजर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। ये मेरी रूट डायरेक्टरी और ये एलएस है। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, अभी मैं जैसे अपन ने डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले अपन ने डायरेक्टरी बिन डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा था। तो मैं सिंपली सीडी का अपन ने अभी जाना कि चेंज डायरेक्टरी, यानी अपन पर्टिकुलर जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे अपने को मतलब दूसरी डायरेक्टरी में जाना है। तो अपन स्लेस के बाद बिन प्रेस करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टरी का नेम। तो जैसे एंटर करेंगे तो आपको आगे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि अपन अभी पहले होम स्लेस काली के अंदर थे, अभी अपन स्लेस बिन के अंदर आ चुके हैं। यानी अभी अपन एलएस करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर मतलब मोस्टली जो अपन ने जाना था इसके बारे में कि जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, लिनक्स के लिए नीडेड, वो प्रोग्राम्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की अपने को फाइल्स और फोल्डर्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये सारा डेटा बिन फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं, ये जो सिस्टम जो काली है अपना, उसके मतलब उसको रन होने के लिए, है ना, रन होने के लिए जिस भी मतलब ड्राइवर्स वगैरह की नीड होती है, तो वो प्रोग्राम्स हैं इन फोल्डर्स के अंदर, डायरेक्टरीज के अंदर, सिंपली, ठीक है। तो ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये था अपना बिन मतलब बिन फोल्डर यानी बिन डायरेक्टरी। अभी अपन देखेंगे एस बिन फोल्डर या एस बिन डायरेक्टरी, यानी उसके अंदर सिंपली अपन ने बात करी थी। एस बिन फोल्डर के अंदर क्या रहती है, सिस्टम की बाइनरीज एग्जिस्ट करती है ना। जैसे डिस्क हो गया, सिस्टम सीरियल हो गया, या मतलब डायरेक्टरी मेकिंग होगी, मतलब वो सारा डेटा एग्जिस्ट करता है एस बिन फोल्डर के अंदर। तो उसको अपन सिंपली जाएंगे, सीडी नाम की कमांड रहेगी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी और उसके बाद स्लेस एस बिन, है ना। अपन अभी देखो आप स्क्रीन पे एस बिन आ गया बिन की जगह, ठीक है ना। तो अपन एलएस करके देखेंगे इसके अंदर क्या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है एस बिन डायरेक्टरी के अंदर। जो होते क्या है मतलब सिस्टम की जो बाइनरीज होती है, सिस्टम की जो मेन फाइल्स होती है, वो सारी एग्जिस्ट करती है एस बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने एक मतलब डायरेक्टरीज पढ़ी थी ईटीसी, जिसको मैंने आपको बताया भी था। ये मोस्टली मतलब अपन इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो सीडी स्लेस ईटीसी। तो अपन इसके अंदर जाकर अभी देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये सारी फाइल्स फोल्डर्स ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं ईटीसी फाइल के अंदर, ठीक है ना। मेनली अपने को मतलब ईटीसी फाइल के अंदर अपने बात करी थी क्या, कौन सा डेटा रहता है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा रहता है। अपने को अगर किसी भी फाइल की, है ना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होगी, तो अपन मेनली ईटीसी फाइल के अंदर आकर उसको कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज भी कर सकते हैं। हाँ मतलब समझ भाई, आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ भैया, इधर कलर कलर काहे को दिख रहा है? कुछ फर्क दिखने के क्या? इधर एक कलर ब्लू, एक कलर व्हाइट, एक मतलब ये सिंपली मतलब कलर्स का इसमें कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब रेड आपको शो हो रहा होगा, है ना, हाँ। तो इनका अपन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अपन जैसे अपन ने कल अपीयरेंस की बात करी थी मतलब काली की, तो अपन काली में जाके इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये सिंपली आपको मतलब जैसे नॉर्मल भी शो हो सकता है। तो ये मैंने चेंज कर रखा है, इसलिए आपको शो हो रहा होगा ऐसे जनरली। हाँ, मैं सोचा कि कुछ कुछ या क्लासिफिकेशन होते हैं ना, ये कैसा कुछ या है। होता है, लेकिन मतलब बेसिकली इधर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो अभी अपन ने अपनी ईटीसी फाइल को देख लिया। ईटीसी फाइल के अंदर क्या रहता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है। अपने को अगर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा लिनक्स का, है ना, कुछ भी चेंज करना है, तो अपन यहाँ से ईटीसी फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर आके उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे मतलब बात करते हैं टेम्प फोल्डर की, यानी टेम्प के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। अपन इसके बारे में बात करी थी। अपन अभी टेम्प फोल्डर में है करंटली, एलएस करके अपन देख लेते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर जो डेटा है अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है टेम्प फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। ये टेम्परेरी डेटा है, मतलब ऐसे जैसे कुछ मतलब टेम्परेरी फाइल्स वगैरह है, ठीक है ना। तो अपन अभी देख लेते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी यूजर की, ठीक है ना। अपन यूजर नाम की डायरेक्टरी के बारे में बात कर रहा था, आपने देखा मतलब अपन पीपीटी के अंदर देखा था। तो सबसे पहले अपन यूजर नाम की डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, उसको अपन एलएस करते हैं, तो आपको शो रहा होगा बिन गेम्स, है ना। तो अपन मैंने आपको ये भी बताया था कि अपन इस भी मोस्टली इस यूजर नाम की डायरेक्टरी को भी यूज करेंगे, है ना, आगे। क्योंकि अपने जैसे अपन कुछ अटैक सर्फेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो अपने को जिस मतलब जो मोस्टली कंटेंट होगा, मतलब डायरेक्टरीज होगी जो इनबिल्ट होगी काली के अंदर, वो अपने को इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जैसे अपन अभी यूजर मतलब यूजर नाम की डायरेक्टरीज के अंदर है, फोल्डर के अंदर है। और अगर अपन किसी भी फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो वही सेम मतलब डायरेक्टरी चेंज करने के लिए अपन सीडी कमांड का यूज लेंगे, और नेक्स्ट इनमें से किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम डालने से पहले अपन स्लेश का यूज करेंगे और फोल्डर का नाम डाल देंगे। सॉरी, मेरी मतलब वो नेम गलत हो गया थी।
ठीक है ना। जैसे अभी आपको सिस नाम के फोल्डर के डेटा शो हो रहा होगा, लेकिन आई थिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सेल नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाके नहीं पा रहा। अभी जैसे आप मैंने इधर लिखा है देखो CD डबल डॉट स्लेस स्पेस डबल डॉट मतलब डबल डॉट, इसको अपन अगर इंटर प्रेस करेंगे तो अपन उस डायरेक्टरी से बैक आ जाएंगे वापस, है ना। आपको दिख रहा होगा अभी जैसे स्लेस है तो स्लेस के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है ना। तो ये अपने को रूट डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर पर्टिकुलर डेटा अपने को देखने को मिलता है। सारा अपने जिस भी अभी फोल्डर के अंदर मूव कर रहे हैं वो सारा रूट डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। इसलिए अपन स्लेस का यूज लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अपन जैसे CD स्लेस यूजर स्लेस शेयर नाम के फोल्डर का यूज कर रहे हैं, आई थिंक ये या अभी वर्क कर रहा है इसने। तो जैसे अपन यूजर शेयर आते हैं तो ये इसके अंदर अपने को मतलब डायरेक्टरी जो होती है बेसिकली यूजर शेयर के अंदर अपने को कौन सा डेटा मिलता है जो पर्टिकुलर लिनक्स के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर यानी टूल्स जो रन करते हैं, है ना, जिनका अपन बेसिकली यूज भी करेंगे, जो प्री डाउनलोडेड होते हैं उनकी जो फाइल्स होती है ना वो मतलब एग्जिस्ट करती है शेयर नाम के फोल्डर में, ठीक है। तो इनको भी अगर अपन यूज करना चाहें तो यहाँ से अपन डायरेक्ट इनको यूज करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि जो प्री इंस्टॉलेड सॉफ्टवेयर जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहती है वो सारी रहती है यूजर नाम के फोल्डर के अंदर, तो अपन इसके थ्रू उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे बैक आ जाता हूँ अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने कौन सी फाइल के बारे में बात करी थी, अपन ने लोकेशन की बात करी होम नाम की, ठीक है ना। तो मैं अभी CD होम होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो LS करके अपन लिस्ट ऑफ डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है, काली काली नाम का एक फोल्डर है जो एग्जिस्ट कर रहा है किस लोकेशन पे, होम नाम के फोल्डर पे, ठीक है ना, सॉरी, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने बात करी थी रूट नाम की डायरेक्टरी की, है ना, स्लेस रूट। अपन अभी देखते हैं रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी अगर यहाँ पे अपने को कुछ भी डेटा शो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर अभी करंटली कुछ भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये मतलब खाली है रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो मतलब एक LS कमांड होती है, एक LS स्पेस -L होती है, यानी जो यानी इसके अंदर तो अभी करंटली डेटा 0 है, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा अपने को। इसे मैं दूसरी जगह इसको रन करके दिखाता हूँ, LS-L, इसे ये देखो, मतलब सिंपली अपन ने LS यूज करा ऊपर, है ना। ये क्या है, रूट डायरेक्टरी है, इसके अंदर अपन ने LS यूज करा तो आप अपने को फाइल और फोल्डर शो हुए ओनली, ठीक है ना। जैसे ही अपन ने LS-L का यूज करा, ठीक है ना, तो ये अपने को क्या शो कर रहा है, अभी परमिशन शो कर रहा है किस फाइल या किस फोल्डर को क्या परमिशन करंटली मतलब असाइन करी हुई है। आपको दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे कि ये सारे आगे वाले जो सेम के सेम वही फाइल्स और फोल्डर्स हैं, और उनको अभी अपने को शो कर रहा है कि क्या क्या परमिशन उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को असाइन करी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे इसको इस फाइल को अपन देखते हैं, जैसे स्वेप फाइल नाम की एक फाइल है, ठीक है ना। तो इसको इसमें आपको क्या दिख रहा है, ओनली RW दिख रहा है, ठीक है ना। अपन इसको अच्छे से उस टाइम पे समझेंगे जिस टाइम अपन परमिशंस की बात करेंगे ना। इसके अंदर अलग अलग 3 यूजर्स होते हैं, उन तीनों को क्या क्या परमिशंस होती है। अभी जैसे मतलब ओनली फर्स्ट रो के अंदर ROW की परमिशंस है, यानी रीड और राइट की, एग्जीक्यूट भी फाइल नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अपने को शो हो रहा होगा DR मतलब /XR और /X, यानी मतलब 3 प्रकार के यूजर्स हैं जिनको X का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है, लेकिन R का मतलब रीडेबल परमिशन है, और W का मतलब होता है मतलब राइटेबल भी परमिशन है उस फाइल में। अपन राइट भी कर सकते हैं उस फाइल को, रीड भी कर सकते हैं उस फाइल को, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपन परमिशंस के बारे में आगे मतलब प्रॉपर इसके ऊपर अपन सेशन लेंगे कि किस प्रकार अपन परमिशंस असाइन कर सकते हैं, किस प्रकार परमिशन उस फाइल से अपन ले सकते हैं, ठीक है, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो सिंपली ये था अपना फाइल सिस्टम, जिस भी अपन ने फाइल्स के पर्टिकुलर अपन डायरेक्टरीज के बारे में अपन ने बात करी अभी, ये सारा अपना फाइल सिस्टम होता है जो लिनक्स का होता है, जिसमें पर्टिकुलर सिस्टम के बेसिक फाइल्स होती है, बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, सिस्टम की बाइनरीज होती है, ठीक है ना, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वो पर्टिकुलर इन डायरेक्टरीज पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग डायरेक्टरीज पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो इनके बारे में अपन ने जाना है सिंपली अभी। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, और अभी आप बताओ कि किसी भी डायरेक्टरीज के बारे में कुछ भी आपको अगर समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। बताओ किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, भाई डाउट। फाइल एक्सट्रैक्शन का बता देते, थोड़ा फाइल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइल क्या पूछ रहे हो अनुपम भाई, फाइल एक्सट्रैक्शन बता देते। या फाइल एक्सटेंशन भाई अपन जब वर्क करेंगे ना प्रॉपर टर्मिनल पे तब अपन बात करेंगे, क्योंकि जैसे अपन TXT एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन वही होता है जैसे फाइल होती है ना, जैसे पाइथन की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, py होता है, ठीक है। अगर कोई बेस फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ss होता है। तो वो मतलब पर्टिकुलर फाइल के एक्सटेंशन के बिहाफ पे अपन समझेंगे कि ये किस प्रकार की फाइल है, और अपन ये भी जानेंगे कि काली के अंदर किस टाइप की फाइल को किस प्रकार की परमिशन असाइन करनी होती है, और अपन कैसे असाइन करेंगे उसको, इनके बारे में अपन बेसिकली बात करेंगे, ठीक है।
तो मतलब फाइल्स के बारे में एक्सेस ऐसा कुछ नहीं है, अपन मतलब txt मोस्टली अपन txt फाइल पे अपन वर्क करेंगे या पाइथन की फाइल पे वर्क करेंगे तो उसका एक्सटेंशन py रहेगा, बेस की फाइल पे वर्क करेंगे तो उसका एक्सटेंशन मतलब sh रहेगा। तो ये सिंपली मतलब एक्सटेंशन पे अपन एक्सटेंशन के अनुसार उनको उनके उस फाइल के बारे में जानेंगे, मतलब किस टाइप की फाइल है ये या किस टाइप की उसको परमिशन देनी है, सिंपल। नेक्स्ट बताओ। अब यार मतलब बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही थी, समझ नहीं आया, दोबारा बताना क्या पूछ रहे हो। मैं ये कह रहा था कि तो इसको सेटअप फिर कैसे करें, खाली उसमें तो खुल नहीं रहा है अभी। भाई मैंने आपको बताया ना, जैसे आप मतलब आपने डाउनलोड करा है खाली की फाइल, वो zip फॉर्मेट के अंदर आई है, मतलब उसका एक्सटेंशन zip है। जैसे अभी अपन एक्सटेंशन की बात कर रहे हाँ हैं हाँ तो हाँ। उसका एक्सटेंशन zip है, आप उसको मतलब क्या करो, पहले इसको एक्सट्रैक्ट करो, यानी उस मतलब zip फाइल के अंदर से आपको vmux फाइल मिलेगी, ठीक है ना, vmweb पे। तो वो हाँ ओपन होगी मतलब खाली के अंदर डायरेक्ट मतलब vm के अंदर। तो या तो आप मतलब सिंपली डायरेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या सिंपली उसको मतलब विनरा नाम का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, उसके थ्रू आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई। या और किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम। शिवा भाई, चार्मिंग भाई, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। नहीं भाई, अभी तक जो बोला है वो ठीक से सुना है, थोड़ा अच्छा, प्रैक्टिस कर देता है। अब जो बोला बिन, ये इस बिन कुछ कुछ बोलता रहता है ना, या तो इनडायरेक्टिव्स के बारे में आप मतलब सिंपली मतलब वो हाँ कर वो सकते थोड़ा। हो। या प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपने को अपने जिन फाइल या फोल्डर्स के बारे में बात करी है अभी डायरेक्टिव्स के बारे में, मतलब सिंपली हाँ अपने को कर ये देता सारी हूँ। फाइल्स नीडेड मैं होता अब है, जो अपन उसके तुरंत बाद डे करेंगे। टू डे बोलते हैं ना, मैं कैसा भी करके टाइम एडजस्ट करके उसको प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी और गुड भाई, कुछ ना वेरी कुछ गुड। टॉपिक बोलते हैं यही ना। होता है भाई, इगरनेस इसी को बोलते हैं। अगर अपन मतलब जितना वर्क करते हैं उसको अपन प्रॉपर प्रैक्टिस में ले आते हैं ना, तो मतलब बाकी का छोड़ दो भाई, मैं तो जो बोल रहे आप तुरंत मैं आपके पीछे फॉलो करने लगता हूँ। या जो भी बढ़िया बढ़िया। ठीक नहीं हुआ तो मैं पहले भी पूछता हूँ, भाई ये तो मेरे को समझ लिया करके, बाकी या को लोग आपको अगर कोई इसके। प्रॉब्लम भी आती है ना तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। अपन ऐसे ऐसा नहीं है क्लास के अंदर ही उसको डिसाइड मतलब डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको मतलब बाहर भी मतलब अपन डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको मतलब असिस्ट कर सकता हूँ, वैसा वाला कोई सीन नहीं है। ठीक आप है पूछ भाई। सकते हो कभी भी। भाई वो टूल्स जो दिखाए थे ना कल, या बाकी का टूल्स का, वो कैसे यूज करना है वो टूल्स को? मतलब वो टूल्स अपने वर्किंग पे डिपेंड करता है, मतलब शिव भाई अपन जो वर्क कर रहे होंगे ना, जैसे नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं गैदरिंग है। कहना है कि वो किधर से चालू करना है। या अपन चालू करेंगे ना तो मतलब उसके दो मेथड्स होते हैं। जैसे आप अभी जैसे मैंने कल आपको एप्लीकेशन शो करी थी, अपन वहां पर हाँ, जाके उसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं डब्ल्यू क्लिक करके। और अपन ऐसे किसको जब अटैक करना है भाई? हमको कुछ नहीं पता है ना किधर से चालू करना है। एक बार एक्स को, एक टारगेट को वो दिखा दो मेरे को, मतलब इतना टूल्स है, अब किधर से चालू करना है? या मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी अपना लिनक्स ओपन है, तो मेरे को जैसे वही डाउट है, कौन सा से मतलब एक दो हमको नंबर है, अंक है, तो एक से पहले दो तो इसके बाद आता है, ऐसा कुछ है क्या? इतना टूल्स है, मेरे को कुछ नहीं समझ लिया क्या है ये? मतलब कोई सीक्वेंस है क्या? मतलब एक के पीछे एक करना, नहीं तो कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेरे को नहीं समझ लिया, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। या मैं आपको बताता हूँ भाई, अपन जैसे मतलब बेसिकली टूल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हेडेक नहीं लेना उनका, मतलब बहुत सारे टूल है और मार्केट में और भी हजारों लाखों टूल है, अरे ठीक है ना ना। छोड़ दो भाई, जो इधर है वो या वो दिमाग में जाने के लिए। या लेकिन अपन अपन मेन टारगेट रहेगा अपना, मतलब जैसे अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रहे हैं, यानी अपना कोई टारगेट है, उसके लिए अपन देखते हैं। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपना मतलब अपनी वर्किंग पे रहता है, अपनी मेथोडोलॉजी पे रहता है कि अपन क्या वर्क कर रहे हैं अभी करंटली, ठीक है ना। जैसे अभी अपन रिकॉन की बात करते हैं, सबसे पहले अपन किसी भी टारगेट को चूज करते हैं तो अपन हाँ। क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अपन ने बात भी करी थी कि अपन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, हम्म। है ना, उस टारगेट के बारे में रिकॉन करते हैं, ठीक है ना। हम्म। उसकी आईपी के बारे में जानेंगे, उसके मतलब सर्वर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। हम्म। तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, देखो। तो हम्म। सिंपली अपन मतलब कोई भी टूल है, जैसे हम्म। मतलब कमांड्स है वो एग्जैक्टली मतलब टूल है एक तरीके से। जब अपन हम्म। ने कल बात करी थी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब अपन टूल्स को देखे थे, तो वहाँ पे हाँ मैंने आपको बताया था डीएनएस रिकॉन नाम का एक टूल था। हाँ हाँ। देखो तो आपने, डीएनएस रिकॉन क्या करता है, अपने को जो डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लाके देता है। तो मैं आपको गूगल की निकाल के देता हूँ, जैसे डीएनएस ठीक। रिकॉन, ये डीएनएस रिकॉन नाम का टूल है। फिर आगे अपन डालते हैं google.com, ठीक है ना। ये अपन ने टारगेट डाल दिया, ठीक है। हाँ तो ये टूल अब अपने हेड पे मतलब उस टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन अपने को ला कर देगा। मतलब इसकी मतलब यूजेज ऐसे होंगे, मतलब डीएनएस रिकॉन ये अपना टूल है और मतलब कमांड लाइन के अंदर डीएनएस रिकॉन टूल है और अपन ने इसको अभी क्या दिया है, अपना टारगेट दिया है। अभी अपने को क्या कह रहा है कि अपने को यूजेस की मतलब वो तरीके बता रहे हैं अपन। कल अगर अपन इसको बारे में जानते तो मैं आपको इसके बारे में ये भी बताता कि अपन टूल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जैसे अपने हम्म। को ये -h दिखा रहा है आपको, डीएनएस रिकॉन -h, तो उससे हम्म। अपन क्या क्या कर सकते हैं, इस टूल की मतलब हेल्प देख सकते हैं। मतलब एक तरीके से इस टूल की हेल्प के बारे में, सॉरी, अरे भाई चार्जिंग में रख भाई आपका। या मतलब अभी मैंने चालू रुक करा दिया, रुक। मैं मतलब रुकता है 2 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग में रखो, वो स्विच ऑफ होने वाला है। या तो जैसे डीएनएस रिकॉन है, अपन टूल है, टूल के बारे में अपने को कोई हेल्प चाहिए, ठीक है ना, अगर कुछ जानना है तो अपन सिंपली हाइफन स्पेस हाइफन और एच प्रेस करके और उसकी हेल्प के बारे में जानेंगे, यानी उस मतलब टूल की यूजेस के बारे में जानेंगे, उस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। सारे टूल के बारे में यूजेस अपने मतलब ऐसे माइंड में तो नहीं रख सकते ना, तो हाँ यहाँ हाँ पे भाई। सिंपली इस टूल का यूजेस शो करा हुआ है, यानी ये हम्म। ऑप्शंस हैं, इस प्रकार अपन इस टूल को यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो जो अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए
उसके बिहाफ पे, यानी आपको देखो हाइफन वी यूज करेंगे तो अपने को क्या शो करेगा, मतलब शो डीएनएस रिकॉन वर्जन, यानी उस मतलब डीएनएस जो टूल है उसका वर्जन शो करेगा। यहाँ पे क्या है, मतलब हाइफन वी, अगर स्मॉल वी है वो ऊपर वाला कैपिटल वी था, ये स्मॉल वी, अगर अपन स्मॉल वी यूज करते हैं तो अपने को वर्बस दिखाएगा। वर्बस यानी मतलब जो भी डेटा मतलब वो टूल लेकर आएगा उसको सिंपली वो प्रिंट करेगा अपने मतलब डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको शो करता हूँ इधर, जैसे यहाँ पे हाइफन डी और हाइफन डी करके अपन आगे डोमेन को देंगे, डोमेन नेम देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे अपना ये डीएनएस रिकॉन टूल है और इसके आगे अपन मतलब क्या करते हैं, हाइफन डी डाल देते हैं और हाइफन डी से अपने को ये क्या करेगा, अपने अपने लिए उस पर्टिकुलर डोमेन की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। मतलब हाइफन डी का मतलब था डोमेन, ठीक है ना। तो ये अभी अपने को क्या कह रहा है, मतलब परफॉर्मिंग जनरल इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट, मतलब इसने जनरल मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, ए टाइम आउट गूगल ओके प्लीज मेक श्योर यू कैन रीच द टारगेट डीएनएस सर्वर, ठीक है ना। अपने को इसने क्या करा है, इसने एरर शो करी है। अभी अपन ये भी जानेंगे कि कोई भी टूल अपने को एरर्स किस टाइम पे शो करता है, ठीक है ना। तो इस मतलब जनरली अपन इसकी वर्किंग के बारे में देखा है, अपन आगे इसके बारे में जानेंगे कि एक मतलब एरर क्यों शो करता है, बाकी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसने एरर क्यों शो करी है, क्योंकि गूगल एक प्रोटेक्टेड या मतलब सिक्योर डोमेन है, ठीक है। तो अपन जनरली उसके सर्वर्स के बारे में नहीं जान सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वर की इन्फॉर्मेशन जाना एक मतलब सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है ना। तो इसके जो मतलब फायरवॉल्स वगैरह लगे होते हैं ना, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, वो अपने को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया अपने को, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई मेरे को आ रहे भाई, या मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। मतलब शिव भाई आप मतलब ऐसे मतलब इसको मतलब वो मतलब कि मेरे को एक दिन में ही सारा कुछ मतलब समझना है, डे बाय डे। नहीं ये आप जो बोला डीएनएस रिकॉन हाइफन डी एक साइट लोकल का साइट है, इसमें डाला तो डीएनएस एससी सिक्योरिटी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर साइट, वो उसका कुछ आईपी और एनएस का और टीएक्सटी का कुछ आ रहा है, मतलब वो कर नहीं सकते क्या? मतलब ये वर्क करता है अपन, मतलब ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है जो मतलब जिस पर्टिकुलर डोमेन पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म अच्छे से लगे हुए हैं, तो वहां पे अपने को इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो सिक्योर है। अपन जिस पर्टिकुलर डोमेन पर वर्क करेंगे तो वो अपन उसको सिक्योर करने के पर्पज से करेंगे ना। अपन एक तरीका देखेंगे कि डीएनएस रिकॉन वो टूल है जो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रहा है, तो अपन इसके लिए कोई मतलब इसका कोई अल्टरनेट अपन यूज करेंगे, वो टूल अपने को इन्फॉर्मेशन लाके देगा, ठीक है। तो अपन उस तरीके से यूज करेंगे पर्टिकुलर इसको, ठीक है। ठीक है। आज मेरे कोई पोस्ट में देखा लिंक्डइन में एक भैया को या 1250 वो करेंसी मेरे को पता नहीं, पी के अंदर का ऐसा डॉलर है, उसको बहुत अच्छा पैसा मिला है। हाँ बाउंटी बहुत अच्छी मिलती है भाई, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, मतलब $50,000+ मतलब $50,000 में उसको बाउंटीज मिलती है लोगों को, अगर P1 कैटेगरी $50,000 मतलब एक आरसी नाम का अटैक होता है। अपन बग्स के बारे में जो पढ़ेंगे ना, पेन टेस्टिंग के बारे में, तो एक आरसी नाम का बग होता है, ठीक है ना, रिमोट कंट्रोल एग्जीक्यूशन, आरसी, ठीक है ना। ये बग होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी टारगेट में अपने को ये बग मिल जाता है ना, मतलब एक तरीके से अपन उसको मतलब एक्वायर कर लेते हैं, मतलब उसका पर्टिकुलर सारा रिमोटली अपने को एक्सेस मिल जाता है। अपन उस टारगेट पे कुछ भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब उसमें उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी एनीथिंग, वो सारा कंट्रोल आ जाता है अपने ऊपर। तो उस अटैक के लिए आप टेस्ला की वेबसाइट पे मतलब आप सर्च करना, $1 मिलियन मतलब अपने को देता है उस अटैक के लिए, $1 मिलियन। बाप रे, सोना में भी दिन में भी नहीं सो सकते। मतलब अगर अपन मतलब बहुत सारे ऐसे टारगेट होते हैं, आप फेसबुक का देखना, गूगल का देखना। अगर अपन आरसी नाम के अटैक यानी P1 कैटेगरी होता है, अपन कैटेगरी के बारे में भी जानेंगे। अगर कोई P1 कैटेगरी का बग अपने को मिलता है, यानी P1 कैटेगरी का मतलब है कि वो मतलब हाईली हार्मफुल है, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है किसी टारगेट के लिए, यानी वो P1 कैटेगरी का है। तो मतलब आप मान के चलो मिनिमम $10,000 से मतलब आप ऐसा मानो $1 लाख तक मतलब उसके मिलने को मतलब वो होते हैं, अगर P1 कैटेगरी का कोई बग है तो मतलब लाखों में डॉलर मिलते हैं अपने को, लाखों में। लाइफ सेटल हो सकता है भाई, एक लगा है तो बहुत तगड़ा भाई। आप देखोगे बगमाउंटी, एक कृष्णा शेख नाम का बंदा है, आप देखना गूगल पे, मतलब गूगल पे सर्च करना चाहिए, लिंक्डइन पे एक कृष्णा शेख करके एक बंदा है जो मतलब कृष्णा शेख, कृष्णा से हाँ उसको सर्च करना गूगल पे करना चाहिए लिंक्डइन पे। तो मतलब वो बंदा मुंबई का है, आई थिंक मुंबई का ना। तो वो बंदा उसका प्रोफाइल देखना, तो मतलब आप $10,000 $15,000 $5,000 मतलब वो ऐसे छोटे टारगेट्स को तो असाइन ही नहीं करता। वो डायरेक्ट गूगल, एप्पल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इन पे वर्क करते हैं लोग, तो उनको बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मतलब मिलता है। बट उतना तक हम जाना है भाई, पहले हमको ये भी सी पता नहीं, तो इसके लिए धीरे जाएंगे। टेकिंग प्रोसेस है, अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे अपन वहां पे भी रीच करेंगे। ऐसे ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं मतलब मम्मी के पेट से तो सीख कर नहीं आए हैं, उन्होंने किधर आके सीखा है, तो ऐसे सब पॉसिबल है भाई। नहीं मैं आई एम नॉट टेलिंग इम्पॉसिबल है, बट टाइम टेकिंग में बता रहा हूं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये तो है भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब अपना एक डेडिकेटेड रहना पड़ता है, मतलब अपन धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, ठीक है ना। इस फील्ड, ये फील्ड ऐसा भी है कि अपन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको यही लालच दूं कि आपको बाउंटी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ऐसा टाइम भी आता है, मेरे को भी ऐसा फेज आया था कि मैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि ना ही तो कोई बाउंटी लग रही है, ना ही कुछ काम हो रहा है, ना ही कोई जॉब वगैरह है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आया था। अभी तो मैं चलो ठीक है, अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक सेट हूँ, तो अपन वर्किंग भी कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत मतलब सजेस्ट भी कर लेता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, और भी मैं काम करता हूँ, प्राइवेट सेशंस होते हैं मेरे। लेकिन मतलब एक टाइम ऐसा था जब मतलब मैं डिप्रेस हो गया था इसकी वजह से, यार मैंने पैसा लगा दिया, पढ़ाई भाई कोई में किस में पढ़ाई बग बंटर को कभी भी
ये सिचुएशन हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कुछ हाँ। बग नहीं मिल सकते, तभी एक डिप्रेशन में इसमें नहीं जाने का, बट स्टिल भरोसा करना है, माइंड मैं उस कर टाइम पे ऐसा सकता ही हूँ। वर्क करता है ना कि यार कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, हाँ, कुछ तो हो वैसा नहीं वाला सीन हो जाता है। बाकी अगर अपन इसमें स्टे करते हैं ना, अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर अपन पर्टिकुलर डे बाय डे अगर रेगुलर इस पे रहते हैं ना, तो अपने को मतलब पे आउट भी बहुत अच्छा करता है। बगंटिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, बहुत फील्ड खुलते हैं यार इससे, बहुत ज्यादा। देखेंगे भाई, आगे आगे जाएंगे इसमें। मैं किधर पढ़ा है, ब्लू टी रेड टी, कुछ क्या होता है वो टी वाला? ब्लू टीम क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक होता है एक। नहीं, ब्लू टीम कुछ पढ़ा है भाई ब्लू मैं टीम, किधर। ब्लू टीम के ब्लू बारे टीम, में, हाँ ब्लू टीम। ब्लू टीम, रेड टीम, और मतलब दो प्रकार की टीम होती है, मतलब शिवा भाई कंपनीज के अंदर जिनको हायर करती है कंपनी। ब्लू टीम होती है मतलब ऑफेंसिव, यानी जो ओके मतलब कंपनीज के अंदर रहकर एक कंपनी को सिक्योर करने की ट्राई करती है, मतलब ऑफेंसिव वर्क करती है वो, ठीक है ना, डे ओके। बाय डे उसको सिक्योर करती है। रेड टीम होती है डिफेंसिव, मतलब सॉरी, मतलब ब्लू टीम होती है, वो होती है डिफेंसिव, यानी वो अटैक्स को डिफेंड करती है, मतलब कोई भी बाहर से हाँ अटैकर उसको अटैक करा तो वो डिफेंड करती है, मतलब कंपनीज के अंदर रहकर। और एक हाँ। उसी सेमी मतलब कंपनीज के अंदर भी होते हैं रेड टीमर, और कंपनी के बाहर से भी हायर करती है कंपनी, वो मतलब ऑफेंसिव होते हैं, यानी उसको टारगेट पे अटैक करते हैं, और वो जो ब्लू टीमर होते हैं उसको डिफेंड करते हैं, मतलब डिफेंस करते हैं। तो ये वर्क ओके। रहता है। ये जनरली अपन जैसे बगंटिंग करेंगे ना, अभी जैसे अपन फ्रीलांसिंग करेंगे, जैसे अपन बकराउड या आप प्रोग्राम्स देखना, मतलब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप सर्च करना गूगल पे, हैकाथन हो गया, बकराउड हो गया, जो जिन पे प्रोग्राम्स असाइन होते हैं, जो अपने को परमिशन देते हैं कि आप उनमें कोई ना कोई कमी निकाल सकते हो, अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं, उसको अगर पैसा भरना है क्या मेंबरशिप का? नहीं, कुछ नहीं करना, ओनली लॉगिन करोगे तो ओनली सिंपली, ठीक ठीक है, है ना। थोड़ा वहाँ देर में पे देखेंगे, या आप एक दो देखना, दिन। या तो आप अगर वहाँ पे आप लाइनेक्स, देखोगे तो वो अभी ऐसे लाइनेक्स थोड़ा पढ़ रहा हूँ भाई, अब जो कल बोला लाइनेक्स, इसके बारे में सीधे क्या होता है। धीरे धीरे पढ़ो भाई, आप इसका हेडेक मत लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे इसी को दो, आप 2 घंटे दो, बहुत ज्यादा है, बहुत है, 2 घंटे सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है ना। 1 घंटा क्लास लो, 1 घंटा इसके बाद मतलब प्रैक्टिस करो आप, हाँ, धीरे धीरे करते जॉब चलो, लगाना है ना वो भाई, रहेगा। अभी है वही काम, इसके लिए मेरा कंसंट्रेशन। पेन टेस्टर बोलते हैं लोग, या लोग बोलते हैं ये कुछ बहुत ना ज्यादा कुछ टाइम मिला। लगेगा भाई। चलो बाकी अपन कल कल दशहरा है तो कल अपन क्लास ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हम्म, कल ठीक है, और परसों संडे है तो वैसे वैसे नहीं ले पाएंगे अपन, अभी क्लास मंडे को मिलेंगे, ठीक है। मंडे मिलेंगे। या मंडे को अपन कमांड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है भाई, ग्रुप में डाल दो। या मैं ग्रुप में विश यू हैप्पी दसरा एंड विल मीट ऑन मंडे, चलेगा या क्या? कोई